क्योंकि ये ओपन एंड शट केस है, इसमें कोई आपको ये कोई पशीन गोई की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई आइन कानून समझने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में नाहलियाँ हुई हैं, मस्जिद के अकाउंट पे को जाहिर ना करने पर हमारा एमएनए घर चला गया था, 2 शनाख्ती कार्ड बनाने पर ताहयात नाअहल हो गया, और आप बच्ची को भी ना जाहिर करें, माल को भी ना जाहिर करें, एफिडेविट में झूठ बोले, 1 नहीं 2 नहीं 5 एफिडेविट जाली हैं। तो ये नाअहलियों की हैट्रिक इमरान खान को ये करेगा, और ये पाकिस्तान के कानून के मुताबिक है। अभी तो आपको बड़ा जल्दी रिलीफ मिल जाता है, आपको स्टे भी जल्दी मिल जाते हैं और आपके लिए रिलीफ भी जल्दी मिल जाता है, लेकिन कितने दिन चोर बच सकता है। उसके बाद ये कहा करते थे हमारी रेड लाइन है, इमरान खान रेड लाइन है, और फवाद चौधरी साहब ने कहा था किसी का बाप भी नाअहल नहीं कर सकता। ये कोड अनकोड मैं ये कह रहा हूं, नाअहल हो गया है फवाद साहब। कोई कानून से बड़ा बदमाश नहीं होता, कोई कानून से बड़ा जितना मर्जी बड़ा चोर हो, वो साबिक वजीर आजम चोर हो, इमरान खान जैसा या उसकी घरवाली जैसा, कोई कानून से बड़ा नहीं होता। कहते थे किसी का बाप नाअहल नहीं कर सकता, नाअहल हो गया है, हमारी रेड लाइन है। और रेड लाइन कहने वाले उस दिन किसी सड़क पर 10 खड़े थे, किसी पर 12 खड़े थे, किसी सड़क पर 30 से 40 लोग नहीं आए। ये रेड लाइन, और मैं तो वो भी दिन देखना चाहता हूं कि कहते खान साहब को पकड़ेंगे तो पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी। खान को पकड़ना इसलिए भी चाहिए कि ये देखें तो सही कि हिमालय खून के आंसू रोता है, लाल आंधी चलती है या ये मुल्क रुक जाता है। कहते थे नाअहल हो जाएगा तो पता नहीं क्या तूफान आएगा, क्या हुआ है? वैसे ही पाकिस्तान खुला हुआ है, वैसे ही चल रहा है, वैसे ही लोग कारोबार कर रहे हैं, अपने रोजमर्रा जिंदगी चल रही है। खौफ की अलामत यह है कि बनी गाला से कोई पुलिस के 2 बंदे आए तो निकल के दौड़ जाते हैं, और जिस रास्ते से दौड़ते हो हमें वो भी पता है। लोगों को सड़कों पे बुला के आप हेलीकॉप्टर में घूमते हो, और लोगों के बच्चों को बुलाकर सलमान और कासम कहां हैं? ये लॉन्ग मार्च का ऐलान बाद में करना, पहले सलमान और कासम का पाकिस्तान आने का ऐलान करो कि सलमान और कासम मेरे 2 बेटे और टैरियान मेरी बेटी इस लॉन्ग मार्च में आपके बच्चों से आगे होंगे। पहले उनके पाकिस्तान आने का ऐलान करो, लॉन्ग मार्च का बाद में करना। और खान साहब लॉन्ग मार्च बार बार कहते हैं, करते क्यों नहीं हो? किस चीज का इंतजार है भाई? वो हालात नहीं रहे, कोई वो फैसिलिटेटर नहीं रहे, वो कोच तुम्हारों में इतनी ताकत नहीं रही कि अब वो तुम धमकी लगाओ कि मैं इस्लामाबाद बंद कर दूंगा और तुम्हें कोई फैसिलिटेट करें। करो ना, जो करना है करो। तुम कहते हो बैकडोर मुज़ाकरात से कुछ निकलेगा नहीं, मुज़ाकरात होते रहते हैं और तुम कर रहे हो मजाक, तुम्हें पता है, और तुम्हारी इज्जत भी इसी में है कि हर काम मुज़ाकरात से ही हो। लेकिन एक याद इमरान खान, 2-3 बातें याद रखना। असेंबली की तारीख, यानी असेंबली, तुम तो कहते हो ना 10 महीने पहले तोड़ दो, 10 घंटे पहले भी नहीं टूटेगी। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, 10 घंटे पहले भी नहीं तोड़ी जाएगी। तो असेंबली की मुद्दत पे कोई मुज़ाकरात नहीं। मुज़ाकरात किस पे होंगे? साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए बैठने को तैयार हैं, मिसाके जमहूरियत के लिए, मिसाके मईशत के लिए, गरीब की रोटी के लिए, पाकिस्तान के चलाने के लिए बातचीत करने को तैयार हैं, और बातचीत ही हल है। क्या करोगे? क्या करोगे? नहीं तो बड़ी मशहूर मिसाल है पंजाबी की कि 100 गंडे भी खावेगा तो 100 छितर भी खाएगा, यानी 100 प्याज भी और 100 जूते भी खाओगे। ये तुमने पिछले लॉन्ग मार्च में भी खा के देखे हैं।
ये तुम इस दोबारा करके देख लो अपना लॉन्ग मार्च, या ये जो तुम कह रहे हो कि मैं पता नहीं आके क्या क़यामत ढा दूंगा और इस्लामाबाद पे कब्जा कर लूंगा। रात के टाइम किसी पहर पे असेंबली और दूसरे मारगला की पहाड़ियों से भी कई बंदर और दूसरे जानवर आके बिल्डिंगों पे बैठ जाते हैं, वो कोई उस वक्त वो वजीर आजम और मेंबर नहीं बन जाते। सो इस असेंबली का फैसला और इलेक्शन का फैसला हो चुका है, इत्तेहादी हुकूमत और पीडीएम कर चुकी है कि मुद्दत पूरी करेगी। और ये जो तुम कहते हो 26 किलोमीटर, यही 26 किलोमीटर की हुकूमत अहम अपॉइंटमेंट्स, इलेक्शन कब होने हैं उसकी अनाउंसमेंट और पाकिस्तान के मामलात को देख रही है और देखेगी। बाकी तुम्हारी मर्जी है। और ये भी मुज़ाकरात एक और बात पे भी नहीं होंगे, तुम्हें एनआरओ देने पे। बार बार रात के पहर हमारे पिछले दरवाजों से मिन्नते ना किया करो। सुबह बढ़ के मारते हो, शाम में मिन्नते करते हो रात में कि जी मेरी नाअहली से जान छुड़ा दे, मेरे मुकदमों से जान छुड़ा दे, मेरी घरवाली को कुछ ना कहें, मेरे गोगी को कुछ ना कहें। ये मियाँ बीवी एंड गोगी ने इस मुल्क की तबाही की है। अंदाजा लगाएं इनका। नारे इनकलाब के, शौहर घड़ी पर और बीवी अंगूठी पर बिकती रही है, और नारे इनकलाब के। और सिर्फ अंगूठी और घड़ी नहीं, टिश्यू पेपर बॉक्स नहीं छोड़ा, चाय की प्याली वो नहीं छोड़ी, गुलदान नहीं छोड़ा। तुम तो वजीर आजम हाउस को तुमने अपना अड्डा बनाया हुआ था तोहफ लेने का और उसको हड़प करने का। मैं ये और बार बार कहते हैं वज़राए मजाक आजकल सोशल मीडिया पर भी वो कहते हैं कि सोनी को घड़ा ले डूबा था तो सोने नू घड़ी ले डूबी है। ये हैंडसम जो है, ये इसके करतूत देखें इस हैंडसम के। ना पाकिस्तान के इदारों को छोड़ा, ना पाकिस्तान की इज्जत को छोड़ा, ना गरीब की रोटी को छोड़ा, और ना कोई वजीर आजम हाउस में गिफ्ट छोड़ा। टिश्यू पेपर बॉक्स, गुलदान, सिनरियां, ऊद के परफ्यूम, उसके बाद आईफोन, घड़ियां, जो आया है वो समेट कर घर चला गया है और कहता है मैं सादक और अमीन हूं, मैं मदीना का रियासत का वली हूं। मदीना की रियासत के वली पूरा पूरा बैतुल माल खा जाते हैं। तो मैं इसी बातों के साथ मैं दोबारा एक दफ़ा आप सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं, और अगर कोई सवाल करना चाहे तो मैं हाजिर हूं। तलाल साहब, आपकी बातों से ये लग रहा है कि इमरान खान साहब को हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि किसी न किसी केस में गिरफ्तार कर लिया जाए। तो क्या हुकूमत का उनको लॉन्ग मार्च से पहले जो है वो गिरफ्तारी का प्लान है? देखिए, अगर गिरफ्तार करना हो तो किसी वक्त भी गिरफ्तार हुकूमत कर सकती है, और मगर हमने कोई सियासी पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस नहीं बनाया। कोई भी जो हकायक हैं उसकी बुनियाद पर चीज़ों को ना सिर्फ मुकदमे दर्ज किए हैं बल्कि अदालतों में लेके गए हैं, वरना इनकी गिरफ्तारी जो है वो कब की कर चुके होते। और गिरफ्तारी अगर करना पड़ी, अगर लॉ एंड ऑर्डर का मसला बना, अगर इस्लामाबाद चढ़ाई गैर कानूनी तरीके से की गई तो गिरफ्तारी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी ने एहतजाज करना है वो आए, हुकूमत के साथ बैठे, मुज़ाकरात करे, जगत का तयन करे। हमारी तरफ से वो एक दिन नहीं 1 साल बैठा रहे, हम सिक्योरिटी देंगे, उनको पूरा ध्यान करेंगे। मगर अगर कोई ये समझता है कि चढ़ाई करेगा और चढ़ाई करने के बाद अपनी मर्जी का इस मुल्क पे वो कब्जा कर सकता है, तो ये उसकी गलत फहमी है। इसके लिए कानून हरकत में आएगा, वो गिरफ्तारी करनी पड़े या कोई और काम। आप क्या समझते हैं कि अदालत में से कितना रिलीफ मिल सकता है इमरान खान को? देखिए, ये 2+2 केस, ये जो केसेस है ना जी खान साहब के, खुसूसन ये जो इलेक्शन कमीशन में जेर समात है, ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा केस नहीं बने। लोग तो इसकी से छोटी चीज़ों पे नाहल होते रहे। ये केस ओपन एंड शट हैं। इन केसेस में रिलीफ दिया ही नहीं जा सकता।
इन केसेस में इमरान खान की नाअहली से इमरान खान बच सकते ही नहीं है। इसके लिए सिर्फ एक काम है कि 62, 63 और पाकिस्तान के आइन को तब्दील कर दिया जाए। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक खान साहब के जो अब केसेस हैं, खान साहब नाअहल होने में हैट्रिक करेंगे। मैंने अरशद शरीफ साहब पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ही उसी पे शुरू की थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनकी वालदा से बात की है और उसके बाद पाकिस्तान की जो सफारतकार हैं वो इस राब्ते में हैं कीनिया की हुकूमत से। देखिए, मेरा ख़्याल है कि ये जो भी हादसा हुआ है अलमनाक, इस पे हमें बात करने से पहले कीनिया की हुकूमत का डिटेल एक तहकीकात के बाद जो वो बयान जारी करते हैं, क्योंकि ये दूसरे मुल्क का मामला है, हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए। बहरहाल बाकी चीज़ें फैमिली को फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी बॉडी को लेकर आने के लिए वो उसके इंतज़ाम किए जा रहे हैं। शुक्रिया।